क्या 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होगा? और क्या केंद्रीय कर्मचारी और सैनिकों को मिलेगा परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी? वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में लिखित बयान दिया कि सरकार के पास न कोई ऐसी योजना है, न कोई प्रपोजल विचाराधीन है। आज खास कुछ कमेंट्स पे बात करेंगे। कई लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आप लोगों को केवल डीए चाहिए, एरियर चाहिए, देश के बारे में नहीं सोचना है, केवल अपना पेट भरना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस लेटर ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। आज विशेषकर बात करने वाले हैं कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों को, सैनिकों को परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी मिलेगी? क्या केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पूर्व सैनिक संगठन मिलकर पूरे देश में एजिटेशन करेंगे, इसका विरोध करेंगे और 8वें पे कमीशन के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके कमेंट्स पे। आपके सकारात्मक कमेंट्स हमेशा आता है जो हमें उत्साहवर्धन करता है, लेकिन कुछ सेना के विरोध में होता है। उस पर आज मैं बात करूंगा कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपकी मर्जी है, आपका विवेक क्या कहता है उसके अनुसार आप करें। लेकिन विशेषकर मैं बात करूंगा, हमने हाइड कर दिया आइडेंटिटी को। रीज़न है कि किसी साथी ने लिखा है कि आप लोगों को हमेशा डीए चाहिए, एरियर चाहिए, 8वां वेतन आयोग चाहिए, देश के बारे में नहीं सोचते हो, जो प्राइवेट सेक्टर में उनके बारे में नहीं सोचते हो। साथियों, हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ही सैलरी बढ़े, सबकी सैलरी बढ़े, महंगाई के साथ सरकार सबके साथ न्याय करे। लेकिन इस तरह का कमेंट कहां तक उचित है? क्या आपको पता है हमारे जवान अभी भी -45 डिग्री टेम्परेचर में ग्लेशियर में है? चाइना बॉर्डर पे है, तिब्बत बॉर्डर पे है, पाकिस्तान के सारे बॉर्डर पे, चाहे आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ, चाहे आर्मी के जवान हो, नौसेना के जवान पनडुब्बी के अंदर महीनों महीनों पानी के अंदर रहते हैं। उनकी आर्थिक दशा क्या अच्छी नहीं होनी चाहिए? मुझे इस बात का बड़ा दुख लगा और हमने सोचा कि आज इसके ऊपर बात करूं। आपने देखा होगा कि 55 साल बाद एक जवान का शव ग्लेशियर में मिला, उसके परिवार वाले वेट करते रहे। आपकी नौकरी में जगह अच्छा नहीं लगा, जगह बदल लेंगे। बॉस अच्छा नहीं लगा, कंपनी अच्छा नहीं लगा, बदल लेंगे। शहर बदल लेंगे, राज्य बदल लेंगे, देश से बाहर चले जाएंगे। जवान कहाँ जाता है? वो अपने देश के लिए मरता है, मिटता है, सारा काम करता है। तो क्या उसको समय पे डीए, एरियर नहीं मिलना चाहिए? उसकी डिमांड क्या गलत है? यह है सियाचिन ग्लेशियर, -40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, ऑक्सीजन की कमी है, प्रॉपर फूड नहीं होता है। वहां पे हमारी सेना सर्व कर रही है। यह है शहीद हेमराज, जिनका सिर काट के पाकिस्तानी सेना ले गई थी। जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो उनकी मां का वक्तव्य था कि मेरा बेटा 6 फुट का गया था, आज 4 फुट का ला के दे रहे हो। आप इस तरह के कार्य स्थिति में करने वाले लोगों के ऊपर कमेंट करते हैं जो न्यायोचित नहीं है। ये आपकी मंशा है, आपकी सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसका उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। और विशेष करके सेना के लोगों के लिए, अगर आपको लगता है कि डीए की मांग हमारी जायज नहीं है, पे कमीशन की मांग जायज नहीं है, तो उसको आप, जिसको हम बोलते हैं ना, डिप्लोमेटिक वे में भी कह सकते हैं ताकि बुरा ना लगे। आपके सुझाव, कमेंट्स का हमेशा स्वागत है। आपको जो अच्छा नहीं लगे आप उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जो हम बात करें ना कि ये भावनात्मक मुद्दा है सेना का, उसके ऊपर जो कमेंट्स थे, इसके ऊपर मैंने बात की। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसको हम कई बार डिलीट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। लेकिन ये फाइनेंशियल मुद्दे के ऊपर जब हम जोड़ते हैं ना, सेना में कोई जॉब नहीं करता है, दिल से जुड़ के काम करता है, देश के लिए काम करता है, कठिन परिस्थितियों में करता है। जब देश में कहीं बाढ़ आती है, आपात स्थिति आती है, सेना हो और सैनिक बल, जहां भी कहा जाता है, एक बार भी कोई जवान ये नहीं कहता है कि क्यों जाएं, किस लिए जाएं। अब हम बात करेंगे 8th पे कमीशन की, कि डिले हो रहा है। ऑल्दो मैं बात करूं, इसको 2026 1 जनवरी से लागू होना है। लास्ट जो पे कमीशन था उसमें 18 महीने का समय लिया,
तो हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक पे कमीशन का गठन नहीं हुआ है। और विशेषकर से जब से वित्त राज्य मंत्री का लोकसभा राज्यसभा में लिखित बयान आया कि सरकार की अभी तक कोई इस तरह की मंशा नहीं है, न कोई प्रपोजल विचाराधीन है, न इसके ऊपर हम कोई आगे कार्य कर रहे हैं। पूर्व सैनिक संगठन और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों में घोर निराशा है और आने वाले समय 2025 में केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पूर्व सैनिक संगठन इसके ऊपर एजिटेशन का प्लान कर रहे हैं। सरकार पे दबाव डालने की रणनीति बनेगी ताकि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे, ताकि जो आज़ादी के बाद से हर 10 साल के बाद पे कमीशन आता है, पे रिवाइज होता है, उसका लाभ सभी सैनिकों को, केंद्रीय कर्मचारियों को, पूर्व सैनिकों को, पेंशन धारकों को उसका लाभ समय पर मिल सके। विकट परिस्थितियों में और जहां जान जोखिम है, एक जवान कभी नहीं सोचता कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो अपने देश के लिए कर रहा है। वो केवल नौकरी इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको सैलरी मिले, सैलरी इज ए पार्ट। लेकिन जब कभी उसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने सेना में काम किया है, जो दिल से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत दुख होता है। और ये आज जो बात निकल रही है, दिल की बात निकल रही है, मुझे उम्मीद है जिन भाई साहब ने इस तरह के विचार अपने रखे हैं उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे, वो हमारे साथ जुड़े रहें, सकारात्मक पक्ष को देखें सेना को और उस पर अपनी राय जरूर दें। और आज आपकी भी राय चाहिए कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको करना चाहिए नहीं। साथियों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। है आपका अपना चैनल है, आपके व्यू के अनुसार, आपके कमेंट्स के अनुसार हम अपनी राय देते हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक अपडेट करते हैं। और जहां तक लगा कमेंट्स का, तो आपके कमेंट्स का स्वागत है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों कमेंट्स हमें चाहिए। लेकिन एक जो दुख लगा था, आज हमने मुद्दा उठाया था, तो एक बार पुनः हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए न्यूज के साथ, नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।